चलिए, तो हम लोग फिर से पहुंचे हैं विंटर सेशन में, और विंटर सेशन में हम लोगों का चैप्टर चल रहा था 14, अध्याय 14 प्रायिकता, और मैंने 4 पार्ट करा दिए, मतलब प्रश्नावली 4.1 हो गई। अवग्रहित प्रायिकता के अवग्रहित कराना है, प्रायिकता के अवग्रहित कराना है मतलब नियमों से प्रायिकता कैसे करते, क्योंकि 10th क्लास में तो हम लोगों ने कर रखा है कि अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम, लेकिन किस तरह से प्रायिकता निकाली जाती है, कंडीशनल हो, नियम लगा करके, सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन या फिर यूनियन, सम्मिलन, उन सब की प्रोबेबिलिटी देखना है। आज की तारीख है 25/11/2025। ये अंतिम सेशन ही चल रहा है, मतलब अपने इस 2025 का नवंबर है, फिर दिसंबर तो खत्म, और पार्ट है 5, पार्ट है 5। टॉपिक का नाम है प्रायिकता के अभिग्रहितीय दृष्टिकोण। अभिग्रहितीय दृष्टिकोण, अवग्रहित कुछ नहीं है, नियम है, इन्हें बोलते हैं नियम। बस कॉन्सेप्ट में दिमाग में चलिए, नियम टाइप से। हम लोगों को जो पुराना पता है कि अगर पी कोई घटना घटित हो जाती है तो पी डैश घटना नहीं घटित होती है, और दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 1 हो जाता है, ये हमें पहले से पता है। और एक पता है कि पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए का मान लेस देन इक्वल देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल देन 0, इतना हमें पहले से पता था। और हमें पता था कि प्रायिकता होता है घटना ए या ई, कुछ भी लिख दो, ई के अनुकूल, ये तो लिख ही गया ना, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित कुल परिणामों की संख्या। इस तरह से घटना ई के कुल परिणामों की संख्या और संभावित कुल परिणामों की संख्या, यही है प्रतिदर्श समष्टि। जो आप लोगों ने प्रतिदर्श समष्टि के बारे में पढ़ के आया है 14.1 के पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट में, वही है संभावित कुल परिणाम, और अनुकूल परिणाम जो घटना घटित हो रही है उसके। तो इस तरह से हम लोगों ने सीख रखा है प्रायिकता के बारे में। अब देखते हैं कैसे अवग्रहित, नियम, कानून क्या लगना है और किस तरह से सॉल्व करना है। इसको क्रमचय संचय के कॉन्सेप्ट को आप लोग पढ़ के बैठिएगा। जब कॉन्सेप्ट पूरे हो जाएंगे और सवाल जब चलेंगे तो क्रमचय संचय के कॉन्सेप्टों को आप पढ़ के बैठिएगा। अभिग्रहित, अभिग्रहित देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि किसी यादृच्छिक यादृच्छिक का मतलब होता है बिना देखे, यही है संभावना। परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि S है। प्रायिकता P एक वास्तविक मानीय फलन है। प्रायिकता P एक
वास्तविक मानीय फलन है जिसका प्रांत s का घात समुच्चय है, जिसका प्रांत s का घात समुच्चय है और परिसर अंतराल 0 और 1, भाई मैक्सिमम 1 तक और मिनिमम 0 तक, यही तो प्रायिकता है। प्रायिकता का जो कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम 1 तक और मिनिमम 0 तक, इसी को परिसर बोलते हैं ना, अंतराल है। तो 3 बिंदु आपके सामने आते हैं। किसी घटना E के लिए प्रायिकता का मान क्या हो सकता है? ग्रेटर देन इक्वल देन 0, ग्रेटर देन इक्वल देन 0, भाई या तो 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है। ये हो गई एक अपग्रहित का एक बिंदु हमारे पास है, एक अपग्रहित का बिंदु है। PS आ गया। अगर PS आया है, S से प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रदर्श समष्टि, मतलब यादृच्छिक जो निकाला जाता है वह प्रदर्श समष्टि S आता है, और अगर घटना भी वही है तो उसका मान 1 होगा। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। मतलब हमें चाहिए था लाल बॉल और उस झोले से लाल बॉल ही निकल रही है, इसका मतलब ये है कि वो उसका 1 होगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, 1 स्टार, 2 स्टार और 3 स्टार। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन तो बनना ही है। यदि E और F परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। अब साफ समझ में आ रहा है परस्पर अपवर्जी, और यदि कल मैं समझाया था, अगर आपने क्लास देखी है कल समझाया था, परस्पर अपवर्जी का मतलब ये होता है कि उनका इंटरसेक्शन फाई है, मतलब कुछ नहीं मिल रहा दोनों में, उनका इंटरसेक्शन फाई है, कुछ नहीं मिल रहा दोनों में। और यदि उन्हीं का यूनियन कर दिया जाए, इसका मतलब ये है कि वो जुड़ जाते हैं। क्लियर है? सही बात है। ये हम लोग पढ़ के आए हैं कि अगर इंटरसेक्शन फाई है मतलब ये परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, और यदि अपवर्जी घटनाएं हैं तो उन दोनों का यूनियन कर दिया जाए तो उनका योग हो जाता है, जुड़ जाता है। ये कॉन्सेप्ट हमारे पास पुराने वाले हैं। ठीक है, परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो हम ये कहेंगे उनका प्रोबेबिलिटी अगर हम निकाल दें यूनियन का, तो प्रोबेबिलिटी जो होता है उनका पर्सनल अलग अलग भी सेम होता है अगर उनको जोड़ दिया जाए। 2 घटनाएं थी, तुमने इस घटना की प्रायिकता निकाल दिया, इस घटना की प्रायिकता निकाल दी, दोनों को जोड़ दिया और उनका यूनियन करने के बाद प्रायिकता निकाली, तो सेम आंसर आएगा। है? ठीक है, तो उससे ये समझ में आ रहा है आपको कि अगर घटनाएं परस्पर अपवर्जी होती हैं तो यूनियन करने के बाद प्रायिकता जो भी निकालेंगे और उन्हीं घटनाओं का अलग अलग प्रायिकता निकाल के जो भी मान आया है वो दोनों सेम रहेगा, वो दोनों सेम रहेगा। क्लियर है? नोट बहुत अच्छे से शांति साफ साफ समझा रहा हूं।
क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए, और यहां से प्रश्न बनना तय है। हम भले लिखा यूपी स्टेट है, हम एमपी से है, मध्य प्रदेश की नगरी सतना। स्थिति, इसमें कुछ टर्मिनेट पॉइंट है, स्थिति देख लेते हैं। स्थिति क्या है? अगर एफ फाई है, अगर एफ जो है फाई है, तो इसकी प्रायिकता 0 होगी। अगर एफ फाई है और प्रायिकता फाई की 0 है, क्योंकि उसमें कुछ रहेगा नहीं, उसमें कुछ रहेगा नहीं, प्रायिकता 0 है, तो मैं ये कह रहा हूं इस वाले कॉन्सेप्ट में प्रायिकता ई यूनियन फाई अगर आता है तो पीई और प्रायिकता ऑफ फाई, प्रायिकता ऑफ फाई। इससे आपको क्या पता चला? अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो ई आएगा, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपने 0 कर रखी है, तो आप ये कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ई, और ये तो फाई उसी तरह है, फाई उसी तरह है। तो कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लो कोई ऐसा समुच्चय आपको मिल गया जिसमें वो फाई है, तो आप डायरेक्ट उस इवेंट को डिनोट कर सकते हैं अदर उनके फाई वाले कॉन्सेप्ट में, क्योंकि पी फाई 0 है। क्लियर ना? ये एक उसका स्थिति थी कि अगर ऐसा होता है तब तब हम क्या बोलेंगे, तब यही बोलेंगे। क्लियर ना? तो ये मेन अपग्रहित का कॉन्सेप्ट नियम है, और उसमें एक स्थिति आई थी कि अगर दूसरा वाला फाई है, नल है, जो जिसमें कुछ नहीं है, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, तो अगर हम पी घटना में उसकी एफ की जगह रख देते हैं तो उसे डायरेक्ट हम ये लिख, क्यों? क्योंकि ये ई में जो भी वैल्यू होगी वो तो रहेगा ही रहेगा, और इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो दोनों का जोड़ तो यही ये होगा और ई होगा, और बाकी तो सेम उतर रहा। ठीक है, चलिए। मैंने उधर एक जगह ओमेगा का कॉन्सेप्ट बताया था कि ओमेगा समुच्चय जब हम बना रहे थे, यहां आया है ओमेगा। इस चैप्टर में जो इस टॉपिक में, अपग्रहित वाले टॉपिक में जितने भी एलिमेंट हैं उन्हें हम लोग ओमेगा से डिनोट कर रहे हैं। देखिए, माना 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 प्रतिदर्श समष्टि के परिणाम ओमेगा 1 2 3 डैश डैश ओमेगा n, तो यस ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा n ये होंगे प्रत्यय समष्टि में जितने भी अवयव है। अगर हमने परिणाम देखे कि ये आ रहे हैं प्रत्यय समष्टि में, तो उसे इस तरह से समुच्चय बना करके लिख देंगे। तब यहां तक लिखने के बाद पूरा मिटा करके मैं स्टार्टिंग ऊपर से कहता हूँ, क्योंकि एक पन्ने में पूरा लाना है मेरे को, एक पन्ने में पूरा लाना है, इसलिए कॉन्सेप्ट मैं ऊपर से पूरा लिखूंगा। उसके बाद जो भी इसके नीचे लिखना है मैं ऊपर से लिखूंगा, सब मिटा करके। प्रायिकता की अभिग्रहीतीय परिभाषा
से यह निष्कर्ष निकलता है कि बिंदु 1, प्रत्येक ओमेगा आई जो एलिमेंट होगा वो किसका होगा? एस का, क्योंकि एस में सारे कंटेंट हैं, एस में सारे कंटेंट है, तो ओमेगा आई जो एलिमेंट होगा वो एस का होगा के लिए। और उसकी वैल्यूज जो है वो कहां वेरी करेगी? प्रायिकता है लेस देन इक्वल देन 1 से लेकर के ग्रेटर देन इक्वल देन 0 के बीच में। कौन? इस ओमेगा की वैल्यू, प्रायिकता जब निकालेंगे हम, प्रायिकता ऑफ ओमेगा, तो उसकी वैल्यू यहां पर, उसकी वैल्यू जो एलिमेंट है उन सारों के मान जो रहेंगे वो 0 से 1 के बीच में रहेंगे, या फिर 1 भी हो सकता है या फिर 0 भी हो सकता है। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर पहली घटना ओमेगा का प्रायिकता निकाल लें, दूसरी घटना 2 की निकाल लें, तीसरी घटना 3 की निकाल लें, अप टू डैश डैश जोड़ दे सबको, और अंतिम घटना ओमेगा एन की निकाल लें, सभी का योग 1 होगा, सभी का योग 1 होगा, सभी का योग 1 होगा। तीसरा बिंदु, किसी घटना ओमेगा आई के लिए पी ए समीशन ऑफ पी ओमेगा आई और पी ए ओमेगा आई समीशन ऑफ आई और ओमेगा आई एलिमेंट ऑफ ए, ओमेगा आई एलिमेंट ऑफ ए। एकल समुच्चय ओमेगा आई को सरल घटना, ये तो बताइए, ये तो पता है ना, सरल घटना कहते हैं, ये तो पता है, सरल घटना कहते हैं। और संकेतन की सुविधा के लिए हम प्रोबेबिलिटी ऑफ आई को PWI लिखते हैं। PWI लिखते हैं। तो इस तरह से आपको यह समझना होगा कि जो एकल समुच्चय होता है वह सरल घटना पर आधारित होता है। क्लियर ना? क्लियर है। समसंभाव्य परिणामों की प्रायिकता, यहां से कंडीशनल शुरू हो जाते हैं। देखते हैं, समसंभाव्य, सम का मतलब है बराबर की, मुझे बात कर रहा है, इक्वल टू वाली, ये हो गया ना। आखिर मैंने 11th क्लास के लगभग चैप्टर करा ही दिए।
अब अगर आप लोग नहीं पढ़े तो इसमें आपकी पूरी गलती रहेगी। संभाव्य परिणामों की प्रायिकता, तात्पर्य प्रत्येक सरल घटना के घटित होने की संभावना समान है। इसका मतलब सम संभाव्य परिणामों की प्रायिकता का मतलब समझ लीजिए, प्रत्येक सरल घटना के घटित होने की संभावना समान है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, पहला और दूसरा। ये है सिक्का के लिए और ये है पासा के लिए। सिक्का एक बार उछाला गया है, हेड और टेल आया, तो ये तो एस है। घटना क्या है? घटना यह है हेड आने की प्रायिकता। तो अगर टोटल प्रत्यक्ष समष्टि कितने हैं? दो और हेड आने की प्रायिकता, तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एच लिख दूं 1। या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, और हेड उसमें कितनी है? एक ही है, 1/2। लेकिन टेल आने की प्रायिकता टोटल तो 2 ही है संभव परिणाम, और बोला है टेल भी 1। तो ये है सम संभाव्य, दोनों के मान 2 समान है। पासा की बात करूं, ये सरल घटनाएं, देखो ना, सरल घटनाएं, सिंगल सरल घटनाएं 2 3 4 5 6, और मैंने बोला एक आने की प्रायिकता, तो कुल कितने हैं? कुल तो 6। एक आने की प्रायिकता एक आएगा, सरल घटना है। 2 आने की प्रायिकता, 2 भी एक ही बार है। संख्या बोले, यहां पर अनुकूल परिणामों की संख्या दिखा जाना है। 2 आने की, 2 तो एक ही बार है ना, टोटल 6। 3 आने की प्रायिकता, 3 भी एक ही बार है, 1/6। तो ये सम आ रहे हैं, तो समान आ रहे हैं। 4 आने की प्रायिकता, 4 एक ही बार है। 5 आने की प्रायिकता, 5 भी एक ही बार है, और 6 आने की प्रायिकता, 6 भी एक ही बार। तो इस तरह से जो प्रोबेबिलिटी आ रही है समान आ रही है। यही है कॉन्सेप्ट इसका। एकल घटना जो होती है, सरल घटना जो होती है, वो यही है। और सम संभाव्य क्या है? समान है। ये वही लिखा है, प्रत्येक सरल घटना, सरल मतलब जो प्रत्यक्ष समष्टि का कोई एक बिंदु घटित होने की संभावना लगभग समान होती है, समान ही होती है। तो ये एग्जाम्पल आप दोनों टिप लीजिएगा इसी में। ये 2 एग्जाम्पल टिपका देना। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा नहीं है, मुझे लगता है 1.5 पन्ने का और है, फिर आगे चलेंगे। टाइम तो लगेगा। मिट नहीं रहा, इसको कुछ चाहिए क्या? डोज। अब सही है, थोड़ा सा पानी लगा दिए कपड़े में। एग्जाम्पल्स के बाद लिखना है। ये तो लिख ही लिए थे, एक बार और लिख लीजिए, उसमें क्या है। ये कर्ली ब्रैकेट बना लीजिए, सीख लो अच्छे से। जिसके लिए है पता चल गया होगा।
प्रायिकता के मान को स्मॉल p से डिनोट किया गया है कि अगर इनमें से कोई एक घटना घटित होती है जिसे WI बोला गया है। अब वन घटित होगी, 2 की, 3 की, 4, 5 नहीं पता, तो हमने WI कर दिया। वो एलिमेंट किसका है? S का है, प्रत्यक्ष समष्टि का है, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता, जो भी प्रायिकता है इस I की, उसकी प्रायिकता जो उत्तर आया है वो स्मॉल p आया है, वो स्मॉल p आया। ये कैपिटल P है, ये कैपिटल P है, ये स्मॉल p है। तो इस स्मॉल p की वैल्यू कहां वेरी करेगी? लेस देन इक्वल देन 1, ग्रेटर देन इक्वल देन 0। क्लियर ना? चूंकि, चूंकि बना देना, चूंकि, और इस तरह से आप लिख देना इसी पे को, ये है ये। तो लिखेंगे क्या ओवरऑल? ओवरऑल आई डिनोट करता है 1 से कहां तक? n तक। प्रोबेबिलिटी ऑफ WI, प्रोबेबिलिटी ऑफ WI 1 होगा। सही बात है। अगर आपने प्रायिकता निकाली इन सभी एलिमेंट की, 1 की, 2 की, 3 की, n तक की, और उन सभी को जोड़ दिया तो वो 1 के बराबर होगा। तो यही लिखा है समीशन ऑफ सिग्मा i से 1 तक का, i 1 से डिनोट करता है n तक, उन सभी की प्रायिकताओं को जोड़ दिया जाए जो एलिमेंट W के हैं, तो उन सभी का योग 1 होगा। ठीक। तो इसलिए अगर जोड़ा जाए P प्लस P प्लस P प्लस P डैश 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 प्लस P n बार, n तक चले गए हैं हम। अगर n तक चले गए हैं तो आपको ये समझ में आ रहा है कि इन सभी को जोड़ा जाएगा तो 1 आएगा। किसके अनुसार? इसके अनुसार। लेकिन P n तक जुड़ा हुआ है तो क्या इसका योग जो होना चाहिए वो n P होना चाहिए बराबर 1। सही बात है। तो क्या इसका P का मान 1/n होना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। ये बताया जा रहा है कि समसंभाव्य जब होता है तो उन सभी प्रायिकताओं का मान जो होगा वो समान होगा ना। 1/2 1/2 1/2 1/2 कितना, जितने सारे एलिमेंट है सबका 1/2 आ रहा है। या फिर मैं कहूं 1/6 1/6 1/6 1/6, 6 बार जुड़ेगा। तो सरल घटनाओं को जब जोड़ा जाएगा प्रायिकताओं का मान, तो ये कैपिटल P तो रहा नहीं, प्रायिकता तो स्मॉल p होती, तो इसको स्मॉल p कर दीजिए। क्लियर हो रहा है? जो हम लोग मान निकाल रहे थे कि हेड आने की प्रायिकता 1/2, टेल आने की प्रायिकता 1/2, तो यहां पर 2 ही कंटेंट हैं, तो 1/2 1/2 जोड़ेंगे तो बराबर 1 ना होगा। सही बात है, होगा। ऐसे ही हम ये कह रहे हैं, मान लेते हैं कि जितने भी W थे उन सब की प्रायिकताएं, W1 की प्रायिकता P, W2 की भी P, W3 की भी P, W4 की भी P, सबकी P आ रही। कहां तक? n बार तक, क्योंकि n तक गया है W, और उसका मान जोड़ो, सभी को जोड़ देंगे तो मान 1 होगा। और 1 होगा तो इनको सब जोड़ेंगे जब हमारे कैलकुलेटर से, तो P आया n बार, तो Pn हो जाएगा बराबर 1। P को यही रखते हैं, अब ये हो जाएगा स्मॉल, P को यही रखते तो 1/n इज आंसर। ये आपके कंपटीशन लेवल में CBSE में भी कहीं ना कहीं बोल सकता है कि समसंभाव्य घटनाएं हैं, यदि प्रायिकता स्मॉल p है तो निम्न में रिलेशन होगा P इक्वल टू 1/n। और वहां बोला है कि वहां पर घटनाएं m बार हैं, m टाइम्स हैं, तो यहां पर 1/m। समसंभाव्य घटनाएं 5 हैं तो प्रायिकता हो जाएगी 1/5।
क्योंकि 5 बार जुड़ेगा ना, अगर सम संभाव्य घटनाएं वहां 5 बार है तो 5 बार जुड़ेगा। 5p इक्वल टू 1, तो p इक्वल टू 1/5। सम संभाव्य घटनाएं 7 है तो 7p इक्वल टू 1, p इक्वल टू 1/7। ये कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्टिव बनता है यहां से। सीबीएसई को तो चाहिए इस तरह कॉन्सेप्ट पूछने के लिए, नहीं पूछे तो अच्छी बात है, जानते रहिए, बनना चाहिए। इसीलिए साफ साफ पूरे पन्ने में भरा हूं, साफ साफ पूरे पन्ने में भर दिया गया है। 11वीं वालों, हो सकता है कि आज आपको पता नहीं होगा, 25 धर्म ध्वज लहराया। कहां लहराया? अयोध्या में। अयोध्या कहां? यूपी स्टेट, यूपी स्टेट, यूपी स्टेट में। मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लहरा दिया। क्या खासियत है? सूर्य है, उस ध्वज का संकेत बता रहा हूं। सूर्य है, ओम बना है, और कोबीदार, कोबीदार वृक्ष है। वृक्ष का नाम है कोबीदार, ओम है, सूर्य है, भगवा कलर लहराया। धर्म ध्वज 25 नवंबर 2025। क्लियर कॉन्सेप्ट? यदि प्रतिदर्श समष्टि S घटना E है और परिणामों की संख्या n है, तब अगर परिणाम, कुल परिणाम जो है n है, तो ns भी n होंगे, और यही अवयव होंगे ना। मैं अवयव की बात कर रहा हूं कि जो प्रदर्श समष्टि S है, अगर परिणाम n है तो इसका मतलब प्रदर्श समष्टि में भी S n के बराबर, n S के बराबर होंगे। ठीक है, और इन्हें n जो होंगे कुल संभावित परिणामों संख्या। ई क्या हो जाएगी? ई के अनुकूल परिणामों की संख्या NE M है। n परिणामों में अनुकूल ई के जो ई घटना थी, ई के अनुकूल परिणाम कितने आए हैं? m है। तो प्रायिकता, प्रायिकता P E, घटना तो ई थी, नीचे होता है कुल संभावित परिणामों संख्या। संख्या, और ऊपर क्या है? ई के अनुकूल परिणाम संख्या।
ई घटना है। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या एन ई और एन एस। तो ये हो जाएगा पीई बराबर एन ई की वैल्यू एम है और एन एस की वैल्यू एन है। दिस इज आंसर। ये आप लोग 10th में भी किए, ये आप लोग 10th में भी किए हैं। प्रायिकता चल रही है, 36 मिनट हो गया है, 6 का वर्ग होता है। हाँ, 1 घंटे से पहले ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं कहां तक चलना है। घटना ए या बी की प्रायिकता। अब यहां से कॉन्सेप्चुअल है, जितने हम लोगों ने घटनाएं पीछे देखी थी, ए या बी, ए और बी, उन सबकी प्रायिकताएं निकालनी है ना। तो उन सबकी प्रायिक जो घटना हो चुकी है उधर पीछे 4.1 की पहले कॉन्सेप्टों में, उनकी अब प्रायिकताओं का नंबर आ गया है। घटना ए या बी की प्रायिकता तो ये दूसरी घटना, ये दूसरी हो गई। पहली कौन सी थी? समसंभाव्य। सम संभाव्य को पहले नंबर पर रख देना, समसंभाव्य को पहले नंबर पर रख देना प्रायिकता निकालने में, और दूसरे नंबर पर रख देना घटना ए या बी की प्रायिकता, इसको दूसरे नंबर पे कर देना। क्योंकि ए या बी की प्रायिकता अर्थात ए या बी को हम लोग लिखा करते थे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, और प्रायिकता बोला है तो पी लगा दो। प्रायिकता पी लगा दो। ए की घटनाएं दी हुई है 2, 3, 5, और बी की कुछ घटनाएं दी हैं 1, 4, 6। तो ए यू बी क्या हो जाएगा? ए यू बी 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो प्रायिकता ऑफ ए यू बी, प्रायिकता ऑफ ए यू बी, प्रायिकता ऑफ ए यू बी, तो ए यू बी होता क्या है? ए यू बी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो प्रायिकता ऑफ 2, 3, 5 प्लस प्रायिकता ऑफ 1, 4, 6, ये होता है कॉन्सेप्ट। इसका मतलब पी प्रायिकता ए यू बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? वैल्यू, अब वो बोलता है दोनों का योग होता है, तो 1, 2, तो इस तरह से हमारी प्रायिकता आ गई। किसकी? ए या बी के लिए, ए या बी के लिए। तो पी यूनियन, सॉरी ए यूनियन बी, कॉन्सेप्ट समझ के चलना है कि किस तरह से करना है।
क्लियर है? हम्म। अब आप ध्यान रखने वाली चीज है, कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं बनाना है कुछ भी, जो बता रहा हूं बस उसी को फॉलो करना है। अगर आप कॉन्सेप्ट बनाएंगे तो गलत हो सकते हैं, अगर आपने कॉन्सेप्ट बनाया तो गलत हो सकते हैं। देखिए कैसे, क्योंकि प्रायिकता ऑफ पी, प्रायिकता ऑफ ए यू बी का मतलब ये नहीं होता है कि प्रायिकता ऑफ ए को प्लस प्रायिकता ऑफ बी को जोड़ दीजिए, ये गलत, रॉन्ग थिंग है। जैसा अभी हम लोगों ने किया है, आप ऐसा मत करिएगा कि प्रायिकता ए की अलग निकाल लीजिए, प्रायिकता बी की अलग निकाल लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, वो आपका कॉन्सेप्ट गलत हो सकता है, आपका कॉन्सेप्ट गलत हो सकता है। क्लियर है ना? अलग अलग निकालेंगे तो गलत हो सकता है। मैं जो बता रहा हूं बिल्कुल आप समझ लीजिए कि आपको दिमाग में ये नहीं बैठाना है कि यूनियन निकालने के लिए हम दोनों को अलग अलग निकाल लें, जोड़ करके यूनियन का मान दे दें। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, और आप इस बात का ध्यान रखें। ये हो गया। और क्या है इसमें, पी यू बी जो होता है, यूनियन बी पी ए प्लस पी बी का जोड़ होता है और प्लस समेशन ऑफ पी डब्ल्यू आई होता है, जहां पर ओमेगा आई क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, जहां पर ओमेगा आई ए इंटरसेक्शन का एलिमेंट है, ए इंटरसेक्शन का एलिमेंट है ना, तो एलिमेंट कहाँ गया यार, इसको यहां नीचे लिख देते हैं, जहां ये उसको होता है कि ये उसके उसमें है, ओमेगा आई एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इस तरह से हमें ओमेगा आई को डिस्क्राइब करना होगा, यही है ना? क्या लिखा यहाँ यार, अब ठीक है, क्योंकि माइनस होगा ना वो। ठीक है, हाँ। और देखिए, इसको बना क्या सकते हैं, उसका उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, उसको बना सकते हैं। एक फार्मूला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट, और यहाँ नहीं सब जगह काम आता है, कंपटीशन में भी काम आता है और सब जगह, तो इसलिए इसको आप याद भी रखिए। सेट थ्योरी के क्वेश्चन जब आते हैं ना कंपटीशन, तो वहां ये यूज करना पड़ता है, पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें तो कुछ फार्मूले बना लेते हैं नए, पी ए प्लस पी बी, वहां ज्ञात करना है, ये ज्ञात करिए या फिर ये ज्ञात करिए, ए और बी दिया है, यूनियन दिया है, तो ये ज्ञात कर सकते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। इसको इधर ले आया और फाइनली उधर रख दिया,
ये दोनों का जोड़, मतलब पर्सनल ए और बी के दोनों को प्रायिकताओं का अलग अलग जोड़ उसके इंटरसेक्शन और उसके इंटरसेक्शन और उसके यूनियन के योग के बराबर होता है। ये हो गए कॉन्सेप्ट। और किसी एक का निकालना हो, बी बस का निकालना है, तो ए का इंटरसेक्शन जो दोनों मिलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी और प्लस बी का बी डैश ए बी डैश ए के प्रायिकता, ये आपको फार्मूले याद रखने होंगे, ये आपको फार्मूले याद रखने होंगे। ठीक है, क्वेश्चन यहां से बहुत कठिन बनेंगे सीबीएसई में, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा होशो हवास में रखना पड़ेगा कि किस चीज को क्या लिखा गया है। यूनियन पी का अलग प्रोबेबिलिटी और बी की अलग प्रोबेबिलिटी और इंटरसेक्शन का माइनस, ये एक साथ, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको ब्लॉक कर देता हूं। उसी से ये दोनों निकले, इसी से वो दोनों निकले, ठीक है ना। चलिए सेट थ्योरी पे चलते हैं। छोटे छोटे चीजें हैं, सीखते चलिए, बढ़ते चलिए, और क्रमचय संचय बैठ के अगली इस क्लास के बाद क्रमचय संचय पढ़ के बैठना, नहीं तो बनेगा नहीं। वो सी वाले कॉन्सेप्ट यहाँ आते हैं, सी वाले कॉन्सेप्ट यहाँ लगेंगे इस चैप्टर, इस टॉपिक में, मतलब प्रश्नावली में। देखिए, एक घटना ए है, एक घटना बी है, दिस इज ए, दिस इज बी। तो अगर ये पूरा ए है तो सिर्फ बचा जितना जितना ये है, ये वाला पार्ट, ये कितना होगा? ये होगा ए माइनस बी, क्योंकि बी वाला हटा देना पड़ेगा। अगर ये पूरी घटना बी है तो सिर्फ इतनी बस कितनी होगी? ये होगी बी माइनस ए। क्लियर हो रहा है? बिल्कुल क्लियर हो रहा है। ये कितनी होगी? दोनों में कॉमन है, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ का जो मान होगा वो ए इंटरसेक्शन बी होगा, जो दोनों में मिल रहा होगा, ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर ना? यहाँ अगर मैं लिखने की कोशिश करूं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये जूम है, जूम करके वो छोटा दिख रहा है, यहाँ जूम करके लिखा हुआ। तो इस तरह से सेट थ्योरी में ये कॉन्सेप्ट बताने पड़ेंगे। ए और बी असंयुक्त हो, यदि ए और बी असंयुक्त हो, मतलब असंयुक्त मतलब अपवर्जी, अपवर्जी मतलब दोनों में कुछ नहीं मिल रहा हो, अर्थात अर्थात ये दोनों परस्पर परस्पर अपवर्जी घटनाएं हों, अपवर्जी घटनाएं हो, तो ए इंटरसेक्शन बी आपको पता है कि ये फाई के इक्वल होगा, क्योंकि अपवर्जी घटनाएं, इसलिए
स्टार मार्क करके लिखते चलना, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी फाई है और यही शून्य है। पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी। वहां मैंने एक जगह नॉट इक्वल टू कर दिया था, यहां पर मैंने इक्वल कर दिया है। ये तभी संभव हो पाता है जब ए और बी क्या है, यह पता चल जाए कि परस्पर अपवर्जी हैं। परस्पर अपवर्जी होने पर ये फार्मूला फिर अप्लाई हो जाता है। अगर क्वेश्चन में बोल दे कि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, फिर पी ए यू बी का मान ज्ञात कीजिए, दोनों को जोड़ देना, प्रोबेबिलिटी दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल कर जोड़ देना, आ जाएगा आंसर। तो दो बिंदु हो गए थे, एक सम संभाव्य हो गया पहला बिंदु, दूसरा बिंदु हो गया ए या बी। ए या बी, घटना ए नहीं की प्रायिकता, घटना ए नहीं की प्रायिकता। घटना ए नहीं प्रायिकता, ये तीसरा बिंदु हो गया। क्योंकि घटना ए नहीं अर्थात क्या, ए डैश, भाई उधर से क्या आए थे, ए डैश, इसलिए पी ए डैश, आपको पता है कि पी ए डैश क्या होता है, 1 माइनस पी ए, 1 माइनस पी ए, ये याद रखना होगा अच्छे से। अगर प्रायिकता किसी ए नहीं की निकालना, मतलब ए डैश की प्रायिकता निकालनी है, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा एक में जो हो चुकी घटना उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि ए व ए डैश परस्पर अपवर्जी और निःशेष घटनाएं हैं। भाई निःशेष कब आया था, निःशेष तब आया था जब मैंने बोला था कि अगर आप दो को जोड़ दें और वो s के बराबर हो जाए तो निःशेष लग जाता है। और यदि दोनों को जोड़ दें और दोनों में अलग अलग एलिमेंट हैं, मतलब एक दूसरे में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो हो जाते हैं फाई और ये बन जाते हैं परस्पर अपवर्जी। तो ए और ए डैश को अगर एक से माइनस करके निकाला गया है, इसका मतलब ए और ए डैश दोनों अपवर्जी हैं और दोनों को जोड़ने पर एक हो जाता है, तो वह निःशेष बन जाता है, क्योंकि एस बन जाएगा, वो। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल सही बता रहा हूं कि अगर ए और ए डैश परस्पर अपवर्जी है, इसका मतलब ए में जो कंटेंट है और ए डैश में जो कंटेंट है दोनों अलग अलग है, तब तो फाई बना। और फाई बनने के बाद अगर दोनों को जोड़ देते हैं और वो एक बन जाता है, और एक ही तो प्रत्यक्ष समष्टि है, टोटल, और यही टोटल ही निःशेष घटना को डिनोट करता है। अगर समझ में जिसके आ रहा होगा तो उसके कॉन्सेप्ट बन रहे होंगे। अर्थात
अर्थात यही लिख दे रहा हूं, ए इंटरसेक्शन ए डैश फाई होगा। इसके लिए ए डैश परस्पर अवर्जी और निश्चित घटनाएं हैं, तो क्या क्या कॉन्सेप्ट बन गए, ए इंटरसेक्शन ए डैश फाई बनेगा और ए यूनियन ए डैश एस बनेगा। तो प्रायिकता ऑफ ए यूनियन ए डैश का डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बनेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसलिए ए डैश इक्वल टू 1 माइनस पी ए। ये तो स्टार्टिंग में लिखा दिए है, फिर भी एक बार और लिख दिया गया, फिर भी एक बार और लिख दिया गया। ये आज तक का कॉन्सेप्ट था। इसके बाद अब आपके प्रश्न चलेंगे। इसके बाद आपके प्रश्न चलेंगे। चौदह दशमलव 2 का आगाज होगा और सिस्टम को खत्म करेंगे। उदाहरण और 14.2 उदाहरण और 14.2 आपको करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। आप किस जिले से बैठ के वीडियो देखते हैं कमेंट कर दिया करिए। और एक बात और, जितने व्यूज आते हैं कम से कम उतने लाइक तो रहे भाई। आपका कम से कम मुझे तो पता चल जाए कि हाँ यार मेरे अपने लोग देख रहे हैं, तो वो लाइक भी कर देते हैं। और नहीं पसंद आता तो देखते क्यों? रियलिटी बात है, आपको फ्री में दिया जा रहा है, अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, ढूंढ के दिया जा रहा है, टाइम से दिया जा रहा है, तो व्यू जितने जाए कम से कम लाइक तो उतने चले जाए। अपने को एक ही 2 लाइक चाहिए ना, क्योंकि 1-2 लोग ही देखते हैं। लेकिन अगर 12 देखे तो 12 लाइक चाहिए। थोड़ा सा आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभाइए। मैं ये बता रहा हूं कि आप लोग पढ़ के क्या बैठिए, ताश, पढ़ के क्या बैठिए, सिक्का, पढ़ के क्या बैठिए, पासा, पढ़ के क्या बैठिए, 10वीं में जो गेंद वाले कॉन्सेप्ट थे, बिना देखे निकालना, 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल, और सबसे ज्यादा जरूरी है संचय। संचय संचय तो सी वाले कॉन्सेप्ट ये याद रख, ये देख लीजिए। पी वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सी वाली जरूरत पड़ेगी, संचय की। ताश, सिक्का, पासा, गेंद, ये सब आप पढ़ के बैठिए। क्रमचय संचय के चैप्टर में जहां पर हमने रिकॉर्ड करके वीडियो भेजा है, वहां पास मैंने सभी का डिस्कशन किया है, ताश, पासा, सिक्का, गेंद, बॉल, कुछ भी। तो वहां मैंने दिया है बेसिक, तो आप वो बेसिक तैयार कर लो जा करके, ताकि आपको पता रहे कि लाल रंग की चिड़ी क्या होती है, पान क्या होता है, हुकुम क्या होता है, इक्का क्या होता है, या फिर सिक्के में हेडटेल क्या होता है, या फिर पासे में सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, सब उसमें बताया लगभग। तो आप लोग थोड़ा वहां जाकर के बेसिक चीजों को देख लीजिएगा, तब तो पढ़ने में, समझने में आसानी होगी। बने रहिए संघर्ष की कहानी संजय के साथ। और लगभग 1 मिनट होने ही वाला है, तो इसको हो जान देते हैं। और आप लोग लाइक जरूर कर दिया करो, है ना? ठीक है।